और सिर्फ अवामी नेशनल पार्टी ही अपने बलबूते पे उसकी कोशिश रही है कि वो वोटर्स को निकाल सके, और इसका रिज़ल्ट अभी हमारे सामने है कि इमरान खान यहाँ पे लीड कर रहे हैं और उनको ठीक ठाक सबका तासील है। और मेरे ख्याल से जब ये रिजल्ट इख्तिताम पे पहुंचेगा तो काफ़ी मार्जिन से वो यहाँ से ज़्यादा है। जीत पाएंगे। यहाँ पर N31 की मैं बात करी हूँ, यहाँ पर 8,236 वोट खान साहब ने हासिल किए हैं, लेकिन गुलाम अहमद बलोच साहब ने यहाँ पर 4,699 वोट हासिल किए हैं, तो खासा डिफरेंस है यहाँ पर। जी, मैं यही कहना चाह रहा था कि ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, और जितने जितने ये रिज़ल्ट आगे जाएंगे, ये नतीजे आगे जाएंगे, बाकी पुलिस स्टेशन का नतीजा जब सामने आएगा तो ये मार्जिन मज़ीद बढ़ता जाएगा। अब इसमें जो ना यकीनन ये था कि इमरान खान की शख्सियत का भी असर था, उसमें कोई शक नहीं है। उनके वर्कर जो है वो भी काफ़ी मुतहरिक थे, लोगों को निकालने की कोशिश की, लेकिन सबसे अहम बात जो थी वो ये था कि यहाँ पे सूबाई हुकूमत की भी अपनी है, यहाँ पे लोकल जो मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन, वो भी इनकी अपनी है। और आज भी जो ना ये शिकायत हमें मौसूल होती रही हैं कि बाज़ जगहों पे जो पुलिस के एहलकार थे वो PDM के वोटर्स को या उनके को रोकते रहे थे। इस किस्म की शिकायत हमारे सामने आई है। बाज़ाब्ता तौर पर किसी तरफ से अभी दांधली का इल्ज़ाम तो नहीं लगा, या तो जब नताइज अपने हतमी नताइज हतमी मराहल में पहुँचेंगे तो तब जाके जो दीगर सियासी जमातों के रहनुमा हैं उनकी तरफ से उनका रद्द-ए-अमल सामने आएगा, तो वो भी वजह बयान करेंगे यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पे बहुत आगाज़ की सिचुएशन है, अभी नताइज आना शुरू हुए हैं। तारिक आफाक साहब अभी ब्यूरो चीफ कराची, ज़ुबैर अंजुम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कराची का हल्का N 237, यहाँ पर हकीम बलोच साहब ने 180 वोट लिए हैं, और गालिबन ये वही बात है जो आप अभी ट्रांसमिशन में कर भी रहे थे। आप ये कह रहे थे कि हकीम बलोच साहब यहाँ पर कामयाब होंगे। नहीं, वो कामयाब तो होंगे, लेकिन जो बात बहुत ज़्यादा एक शौक है वो PTI के लिए, वो ये है कि वो जिस मकबूलियत की लहर पे सवार थे वो को कराची वालों ने शायद नीचे उतार दिया है, क्योंकि वो जिस उनको उम्मीद थी कि उसी तरह ओवरवेलमिंगली जो एक लहर है वो वोटर्स वोटिंग की टर्नआउट की सूरत में भी ट्रांसलेट होगी, वो बिल्कुल भी नहीं हुई है। और उनका जो भी बयानिया था या जो भी उनका वो था कि वो मकबूल है, और मकबूलियत साबित करने के लिए और रेफरेंडम के तौर पे बताने के लिए जो कोशिश कर रहे थे, तो उसको कराची के वोटर्स ने, इवन एक 239 के वोटर्स ने भी उस लिहाज से वोट नहीं दिए। पहले हमारा ये अंदाज़ा था कि 245 में, क्योंकि 10% ज़िमनी इलेक्शन में टर्नआउट रहा था, यहाँ पे 20% से ज़्यादा जाएगा। अब हमने दोबारा पूरा दिन की पोलिंग देखने के बाद अब अंदाज़ा ये है कि 15% से बमुश्किल कुछ ज़्यादा हो सके, और इसकी वजह से जो उनकी तवक्को थी जो नताइज से तहरीक इंसाफ की, वो शायद पूरी ना हो। 237 के अंदर वो काफ़ी पीछे रह गए हैं इब्तदाई नताइज में जो नज़र आ रहा है। कुछ अर्बन हब ऐसे हैं जिनका रिजल्ट बहुत देर से आता है, मलिर कैंट और दूसरे इलाकों का, तो उसका हम इंतज़ार कर लेंगे, तो हो सकता है कुछ बेहतर हो जाए। बाकी N 239 के अंदर भी जो उनको तवक्कात थी कि जितने बड़े मार्जिन से वो जीतेंगे, वो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे जो बाकी जो कहा जा रहा था कि यहाँ पे असल मुकाबला दूसरे नंबर के लिए है, तो दूसरे नंबर के अंदर भी एक सरप्राइज़ लग रहा है। अब तक जितने भी नतीजे आए हैं, पीपल्स पार्टी जो है वो दूसरे नंबर पे जो उनके इमरान हैदर आबदी हैं वो नज़र आ रहे हैं, और MKM काफ़ी पीछे रह गई है उनसे। तो अभी बिल्कुल इब्तिदाई नतीजे हैं, आगे चल के हो सकता है तब्दील हो जाए, लेकिन इस वक्त जो ट्रेंड नज़र आया 239 के अंदर इमरान खान बहुत काफ़ी फ़र्क से आगे हैं, और उसके बाद दूसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी है, फिर MQM है। इसी तरह 237 के अंदर जो है खान साहब बहुत पीछे रह गए हैं, और उनके उस तरह से जो भी 237 के जो अर्बन पॉपुलेशन हब थे, वहाँ पे उनकी जो लहर पे जिन पे बड़ा नाज था इमरान खान साहब को, वो वोटर्स को पोलिंग स्टेशन तक लाने में कामयाब नहीं हो सकी है। बिल्कुल ठीक, हमारे साथ ही रहिएगा, आपसे करेंगे। हैदर वहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर वहीद साहब, नताइज तो अभी आना शुरू हुए हैं, इब्तदाई मराहिल हैं, जिसमें अभी यकीनी तौर पर कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। समझते क्या हैं आप इस ज़िमनी इलेक्शन को, ज़िमनी इंतखाबात को? कहा गया कि ये बहुत नतीजा खेज़ होंगे, किसी ने कहा कि ये रेफरेंडम होगा। क्या समझते हैं आप इसके बाद सूरत हाल सियासी सतह पर क्या बनती नज़र आ रही है? देखिए, खान साहब का एक मोमेंटम तो बेशक था, लेकिन हमें इन इंतखाबात के बाद, इन नताइज के बाद शायद ये भी अंदाज़ा हो कि एक लोकल पॉलिटिक्स भी मायने रखती है। एक नेशनल नैरेटिव में तो खान साहब बहुत आगे निकल गए, लेकिन साथ साथ हल्के जो हैं और लोकल सियासत जो है वो भी बहुत मायने खेज होती है। अभी जिस तरह NA 237 की बात हो रही थी, ऑल्दो अर्बन नताइज तो अभी तक सामने नहीं आए जहाँ खान साहब को एज होगी, लेकिन अगर खान साहब यहाँ पीछे रह जाते हैं तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है, इलस्ट्रेशन है कि किस तरह से कुछ हल्के ऐसे हैं जहाँ ये नेशनल नैरेटिव जो है साइफर का या गुलामी नामंजूर का या इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का,
तो वो हर हल्के में उस तरह रेजोनेट नहीं कर रहा और हल्के टू हल्के डिपेंड भी करता है। और खान साहब का नैरेटिव जिस तरह से पंजाब में और पख्तूनख्वा में बिका है उस तरह से ज़रूरी नहीं है कि सिंध के भी हर इलाके में उसी तरह बिका हो। और कराची में देखें, कराची में मेरे ख्याल से टर्नआउट वैसे ही जब से MQM का जवाल आया है तो नोट वर्दी है कि काफ़ी कम रहता है टर्नआउट, लेकिन बावजूद इसके खान साहब बहुत हैंडली जीतते हैं और पिछला बाई इलेक्शन भी हमने देखा कि वो आराम से जीते। तो इसलिए अगर इस दफ़ा खान साहब को वो नंबर्स नहीं मिलते तो मेरे ख्याल से अगर पिछले बाई इलेक्शन से आप कंपेयर करेंगे तो खान साहब का मोमेंटम थोड़ा टूटता नजर आता है। और आई थिंक काफ़ी अब अरसा हो गया है कि वो ये साइफर और गुलामी नामंजूर जो है वो चला रहे हैं और बेइंतहा तकरीबात और जलसों से वो खिताब ज़रूर करते हैं, लेकिन अब एक फटीक भी थोड़ी सेट इन कर रही है कि भाई अब शायद अभी जाने दें और ये जो धरना है ये इसके मुतहम्मिल शायद मुल्क इस वक्त नहीं हो सकता। तो बेशक के खान साहब आज अगर जीतते भी हैं, जो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि शायद वो जीतें, लेकिन वो वाला मोमेंटम जो पिछले बाई इलेक्शन से उनको मिला था वो इम्पेटस मेरे ख्याल से या वो जो जोश और जज्बा अवाम का नजर आया उनके हक में उस वक्त वो उस तरह से आई थिंक। और खासकर हैदर वहीद साहब, कराची के वोटर्स की अगर बात की जाए तो बज़ाहिर जो नताइज हैं वो लगता यूं है कि कराची के वोटर ने इमरान खान साहब के नैरेटिव को रिजेक्ट कर दिया। तौफीक भट्ट साहब, हैदर वहीद साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि एक होता है नेशनल नैरेटिव जिसको बिल्ड करने में खान साहब किसी हद तक कामयाब हो गए होंगे, लेकिन जो लोकल पॉलिटिक्स है वो इससे कुछ मुख्तलिफ है। अभी जो कराची के रिजल्ट से आप क्या समझते हैं कि यूसी का नतीजा खान साहब ने सिर्फ 49 वोट्स हासिल किए हैं NA 237 से? ये बिल्कुल हैदर वहीद साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि पंजाब से बिल्कुल मुख्तलिफ, हर सूबे की अपनी एक पॉलिटिक्स है, उसके लोगों की अपनी एक सोच है। जिस तरह KPK में अपने एक सोच है लोगों की, सिंध के लोगों की अपनी एक सोच है, उनका अपना एक मौक़िफ़ है। तो खान साहब अगर ये समझते हैं कि जो उन्होंने एक नैरेटिव बिल्ड किया हुआ है और वो चारों सूबों पे असरअंदाज होगा, मेरे ख्याल में ये सोच बिल्कुल गलत है। नताइज मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, लेकिन असल बात ये है कि नताइज इमरान खान के हक में आए या इमरान खान के खिलाफ आए, देखने वाली बात ये है कि इसका हमारे मुल्क को क्या फ़ायदा होगा। यानी इस वक्त जो सियासत चल रही है उसमें कोई मुस्बत तब्दीली आएगी, लोगों के जो मसाइल हैं जिनमें दिन ब दिन बेपनाह इजाफा होता जा रहा है, क्या उसमें कोई कमी वाक़या हो जाएगी? ये जो बिजली के बिल हैं, ये जो महंगाई जो है, क्या इसमें कोई कमी वाक़या हो जाएगी? क्या इसमें जो कानून का एक एहतराम है वो बढ़ जाएगा? सियासत में कोई मुस्बत तब्दीली पैदा हो जाएगी? बदअखलाकी के जो रवैये हैं वो कम हो जाएंगे? मैं ये समझता हूँ कि अब तमाम सियासी जमातों को बशमूल इमरान खान सब्र से काम लेना चाहिए और अपना फोकस जो है वो अवाम के मसाइल की तरफ देना चाहिए। इलेक्शन में आगे वक्त ही कितना रह गया है, बहुत कम जनरल इलेक्शन में टाइम रह गया है। ये खान साहब ने क्या तमाशा लगाया हुआ है कि अभी वो 7 नशिस्तों पे खुद उम्मीदवार हैं और अभी वो मेरा ख्याल है नईम हनीफ साहब शायद ये कह रहे थे कि वो इलेक्शन जीतेंगे या वो इलेक्शन हारेंगे, उसके बाद उन सीटों पे फिर नया इलेक्शन होगा, फिर उन्हें वो सीटें छोड़नी पड़ेंगी, फिर ज़िमनी इलेक्शन होगा। ये मुल्क में क्या तमाशा लगाया हुआ है। और ये बात बिल्कुल ठीक है, मैं नईम हनीफ साहब की एक और बात की जो है वो तायद करूंगा कि जो यहाँ पे असली कुव्वतें हैं इस मुल्क में, एक सियासी कुव्वत है, एक असली कुव्वत है। इस मुल्क की जो असली कुव्वतें हैं उन्हें आपका सवाल मैं हसन निसार साहब की जानिब लेकर जाऊंगी। हसन निसार साहब, तौफीक भट्ट साहब ये कह रहे हैं कि नताइज इमरान खान साहब के हक में आए या उनके खिलाफ आए, इससे अवाम को क्या फ़ायदा होगा? दूसरी बात, ये जो कराची से नताइज सामने आ रहे हैं इस पर भी आप अपना कमेंट कीजिएगा कि क्या वजह है कि खान साहब जलसे करने के बावजूद भी कराची में वोटर्स को लुभाने में कामयाब नहीं हुए? यही बात हम खालिद अजीम साहब आपके सामने यही सवाल रखते हैं कि इमरान खान जो अपना नैरेटिव बना रहे थे, जो एक लहर की बात हो रही थी, कराची में लोगों ने इब्तदाई तौर पर नताइज आ रहे हैं उससे मुस्तरद करते नज़र आ रहे हैं।
लेकिन जी अगर पिछला इलेक्शन जो था, जो आमिर लियाकत साहब की वफात से जो सीट खाली हुई थी उसमें जिसमें महमूद मौलवी जीते थे, उसको भी अगर आप देख लें तो वो टोटल 10% उसका टर्नआउट था। और अगर उस 10% में से आधे वोट भी महमूद मौलवी साहब को जो हैं वो मिले हों, तो इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ 5% वोट जो हैं वो खान साहब के फेवर में आए थे। अब ये टर्नआउट जिस तरह से ज़ुबैर अंजुम साहब बता रहे थे कि 15% के करीब रह रहा है, इसमें से यहाँ अगर वो करंगी के हल्के से वो जीत भी जाते हैं तो वही कोई 5% से 6% तक के लोग अगर उनकी हिमायत में आ रहे हैं तो क्या इसको वो पॉपुलैरिटी कहेंगे? ये तो बात अपनी जगह भी सवाल जो है वो उठ रहा है। नईम हनीफ साहब ने इससे पहले ये बात की थी कि उन्होंने एक बयानिया तैयार किया हुआ है इमरान खान साहब ने कि वो इसको धांधली की से मंसूब करेंगे अगर वो हार जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ऐसा करते हुए लोग ये सवाल तो उनसे करेंगे कि चलें कराची की हद तक तो हम बात कर लेते हैं कि वहाँ पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, बाकी जो 9 हल्के हैं वो उन जगहों पे हैं जहाँ पे आपकी अपनी हुकूमत है, और वहाँ अगर धांधली की तो किसने की है? ये इस बयानिए को मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा पजीराई जो है वो मिलने वाली नहीं है। वो इससे पहले बात हो रही थी पेशावर के हल्के की, जहाँ से गुलाम अहमद बलोच साहब के मुकाबले में बहुत ज़्यादा मार्जिन था, तारिक आफाक साहब बता रहे थे, लेकिन तारिक आफाक साहब ने खुद ही इस चीज़ को रिपोर्ट किया हुआ है कि जो 2018 का इलेक्शन है उसमें भी जो शौकत अली साहब थे यहाँ से, उन्होंने कमो बेश डबल से ज़्यादा वोट हासिल किए थे, यानी उनके 42,000 वोट थे जबकि गुलाम अहमद बलोच साहब के, और जबकि उनकी जो लीड है वही 46,000 थी। तो इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि ये हल्का तो रवायती तौर पे खासे अरसे से जो है वो PTI का हल्का कहा जा सकता है, और वो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा बाशऊर लोगों का हल्का है। पेशावर का कभी NA1 हुआ करता था। तो इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि कोई बहुत अचंभे की चीज़ वहाँ पे नज़र नहीं आ रही। और फिर उस सूरत में जबकि आपकी अपनी हुकूमत भी वहाँ पे मौजूद है और पूरा ज़ोर जो है उस हवाले से लगा है, अगर दूसरों को वो कहते हैं कि जी हुकूमत का असर व रसूख इस्तेमाल हो रहा था, जनाब आपके वज़रा या आपकी जो हुकूमतें हैं सूबाई वो क्या काम कर रही हैं? अब अगली बात जो है वो ये है कि वो इसको प्लेटफॉर्म बनाना चाहते थे, इसको वो बुनियाद बनाना चाहते थे कि जनाब देख लें लोग मेरे पीछे खड़े हुए हैं, लेकिन ख़ुद अपने उनके जो एक हफ़्ता पहले के यहाँ रावलपिंडी में जो एक खिताब करते हुए उन्होंने कहा, उस दिन तो उन्होंने कहा था कि जी हम आवाम का समंदर लेके आ रहे हैं, लेकिन 25 मई की धरने की और वो जो मार्च है उसकी नाकामी का उन्होंने वहाँ पे एतराफ़ किया, और उन्होंने कहा मैं वहाँ धरना किस बरते पे देता, मेरे पास तो लोग ही नहीं थे। तो वही सिचुएशन अगर होती है तो मेरा ख्याल है कि उनका वो धरना जो है वो शायद KP और पंजाब की सरहदों में रहेगा, और ख़ुद वो कहते हैं 27 किलोमीटर की हुकूमत है, तो 27 किलोमीटर की एरिया को डिफेंड करना जो है वो वफाकी हुकूमत के लिए उनको इतना मुश्किल नहीं होगा। वो उससे पब्लिक में तो अपना एक इम्प्रेशन बनाने की कोशिश जो है वो कर सकते हैं, और आइंदा इलेक्शन में शायद उसका फ़ायदा हो, लेकिन वो जो फौरी इलेक्शन के लिए हुकूमत को मफलूज करने का उनका मंसूबा है वो मुझे कहीं कामयाब होता दिखाई नहीं देता। वो फिर मफलूज करेंगे तो परवेज़ इलाही की हुकूमत करेंगे, और मफलूज करेंगे तो महमूद खान की हुकूमत करेंगे। विफाक को मुझे नहीं लगता कि कोई इतना बहुत बड़ा थ्रेट उससे होगा कि जिससे घबरा के वो फौरी तौर पे